हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने आपको समास का पार्ट 1 करवाया था, जिसमें मैंने आपको समास के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे। तो कल समास के भेद के बारे में बात हो गई थी, आज उनके भेद के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो साथियों आइए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तभी लाइक करें जब आपको अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। आपको हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस अगर आप चैनल पर आ गए, चैनल को व्यूज़ और सब्सक्राइबर देख के जज ना करें। बस कंटेंट के मामले में इस चैनल से बढ़िया आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, और ज़्यादा कंटेंट डिलीवर पर फोकस होती कम टाइम में, यही इस चैनल का मोटिव है, ताकि आप अपना टाइम बचा पाएँ और अपना अदर सब्जेक्ट पर टाइम लगा पाएँ, जिससे कि आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाएँ। तो साथियों आज शुरू करते हैं समास के भेद में। पहला समास है द्विगु समास। द्विगु समास से समझ में आता है कि वह समास जिसका पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद क्या हो, उत्तर पद वाला प्रधान हो। आप समझते हैं, जैसे उदाहरण देखिए साथियों, नवरात्र यानी 9 रातों का समूह। जिस समास में पहला पद संख्या एक संख्या का बोध हो जाए, जिस समास में पहले पद में संख्या का बोध हो जाए, उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे नवरात्र 9 रातों का समूह, तो 9 का बोध हो रहा है, यानी एक नंबर का बोध हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर का अगर बोध हो रहा है किसी भी शब्द में, तो किसी भी शब्द के पहले पद में, तो कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। जैसे आगे उदाहरण देखेंगे, चौराहा 4 राहों का समाहार, त्रिलोकी 3 लोगों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, त्रिवेणी दोपहर चवन्नी, अष्टाध्यायी 4 पाई, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, सतसही दर्जन, त्रिकोण, पंचामृत, नवरत्न, चौमासा, दुपट्टा और त्रिफला। तो साथियों याद रखेंगे कि इस तरीके से जो शब्द आ जाए जिसमें पहला पद संख्या हो, उसे हम द्विगु समास का, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो ये सारे उदाहरण जो मैंने आपको बताए, इनको आप डिक्टो एक बार देख लीजिए, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। यानी पहला पद अगर संख्या आ जाए तो वो द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कर्मधारय समास की बात करते हैं। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में वह एक पद विशेष हो और एक पद विशेषण हो, एक पद विशेषण, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काला आदमी, तो आदमी क्या है साथियों, आदमी है विशेष, जबकि काला क्या है, काला है विशेषण, काला क्या है, विशेषण। आइए देखते हैं कि आदमी विशेष कैसे हुआ। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष कहते हैं, और वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं साथियों, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो विशेष क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो भी आएंगे वो विशेषण होंगे, जबकि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताने वाले के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला आदमी, तो आदमी कैसा है, काला है, तो काला क्या हुआ, विशेषण हुआ, और विशेष क्या है, आदमी। यानी विशेषण और विशेष आ जाएँ तो उसमें कौन सा समास होता है, वो होता है कर्मधारय समास। साथियों याद रखेंगे। जैसे अधपका सुविचार, परमानंद, परम प्लस आनंद, नीलकमल नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है, नीला। कमल की विशेषता क्या है, नीला होना कमल की विशेषता हो गई। तो यहाँ पर कौन सा समास है, कर्मधारय समास। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष, यानी जो पुरुष लौह के समान है, यानी लौह यानी लोहा और समान पुरुष मतलब आदमी, तो जो लौह के समान आदमी है उसे लौह पुरुष कहा जाता है। वहाँ पे कर्मधारय समास। अधमरा, मरा है जो आधा, मरा क्या हो गया, संज्ञा शब्द, और आधा क्या है, विशेषण। तो यहाँ पर क्या है, मरा जो आधा, अधमरा। खुशबू, अच्छी है जो खुशबू या महक। बदबू, बुरी है जो महक। नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। साथियों इस तरीके के जो शब्द आए जिसमें विशेषण और विशेष हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पर कौन सा, वहाँ कर्मधारय समास होता है। साथियों कर्मधारय समास याद रखेंगे। और देखेंगे उदाहरण इसके, कमल नयन, कमल के समान नयन। सज्जन, सुलेख, सद्भावना, दुष्प्रभाव, बुरी आत्मा, चंद्रमुख और लालमणि। इस तरीके जो शब्द आ जाएं साथियों जिसमें विशेषण और विशेष से प्रयोग हुआ हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास के भेद होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहले में विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, जैसे पीला वस्त्र, नीलांबर, यानी विशेषण पूर्व, समझ रहे हो, विशेषण पूर्व, यानी जहाँ पर विशेषण पहले आ जाए। जैसे काला घोड़ा,
काला घोड़ा, यानी विशेषण पहले काला आया है तो वो विशेषण पूर्व समास कर्मधारय समास होता है। कौन सा? विशेषण पूर्व। पूर्व मतलब पहले और विशेषण होता है विशेषण मतलब विशेष, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। यानी जो जैसे पीला वस्त्र है, वस्त्र कैसा है? पीला, तो पीला क्या है? विशेषण, वस्त्र है संज्ञा सर्वनाम शब्द, तो पीला वस्त्र कौन सा है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास कौन? चरण कमल। चरण कमल तो पूर्व पद विशेष है, चरण जो है तो संज्ञा सर्वनाम शब्द है, कमल क्या है? विशेषण एक तरीके से। तो विशेषो कर्मधारय समास, विशेषणों कर्मधारय समास क्या होता है? कृताकृत, किए बेकिए, यानी किया बेकिया विशेषणों भय कर्मधारय समास होता है। कृताकृत यानी किया बेकिया, इस तरीके से। और विशेष्यो भय, विशेषणों भय और विशेष्यो भय कर्मधारय समास में आम्र वृक्ष, वृक्ष दोनों पद विशेष हो। जहाँ पर दोनों पद विशेष हो वहाँ पर विशेष्यो विशेष्य कर्मधारय समास, और जहाँ पर एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो तो वहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, और जहाँ पर विशेष से पहले आ जाए तो विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास, और जहाँ पर विशेषण यानी दोनों विशेषण आ जाएं, कृताकृत, किया और बेकिया दोनों विशेषण आ जाएं तो विशेषणों भय कर्मधारय समास और विशेष्यो भय कर्मधारय समास, जहाँ पर दोनों शब्द विशेष आ जाए। आम क्या है? आम क्या है? आम है एक संज्ञा सर्वनाम शब्द, और वृक्ष भी एक संज्ञा सर्वनाम शब्द है। जो दोनों संज्ञा सर्वनाम शब्द एक साथ आए तो विशेषो भय कर्मधारय समास। आम्रगाछ और रसांकुर, इस तरीके से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तेज गति में कर्मधारय समास का कौन सा भेद होता है? तेज होता है विशेषण, तेज क्या है? विशेषण, और गति क्या है? विशेष। गति क्या है? विशेष। तो विशेषण पूर्व कर्मधारय समास है साथियों। कौन सा है? विशेषण पूर्व कर्मधारय समास, याद रखेंगे। जहाँ पर विशेषण पहले आ जाए और संज्ञा सर्वनाम शब्द बाद में आ जाए वहाँ पर विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। और फिर विशेष पूर्व कर्मधारय समास कौन सा होता है? जहाँ पर विशेष से पहले यानी संज्ञा सर्वनाम शब्द पहले आ जाए, लास्ट में विशेषण आए, वहाँ पर विशेष पूर्व कर्मधारय समास। और विशेषो भय कर्मधारय समास क्या होता है? जहाँ पर विशेषणों, जहाँ पर दो शब्द दोनों विशेषण आ जाए वो विशेषणों भय कर्मधारय समास। अब विशेषो भय कर्मधारय समास कहाँ होता है साथियों? जहाँ पर दोनों शब्द विशेष हों यानी संज्ञा सर्वनाम शब्द हों, वहाँ पर होता है विशेष्यो भय कर्मधारय समास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो साथियों आज ही हमारा वीडियो लेक्चर खत्म हुआ, जिसमें मैंने आपको कर्मधारय समास, द्विगु समास के बारे में बात की है। इसके बाद में थर्ड लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा आगे जो भी समास हैं, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे अपने भाई को तो देखेंगे आपको हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों फिर जय हिंद, जय भारत।